नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 51 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। राज्य में आज शाम 6 बजे तक 32 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 39 बिजली ट्रांसफार्मर व 46 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। द ग्रेट खली ने नेशनल हाईवे पर लगाए पुशअप, लोगों को फिट रहने का दिया संदेश। पूर्व WWE रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली इन दिनों अपने पैतृक गांव में हिमाचल की वादियों व सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पंजाब से सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में पहाड़ों की गोद में बसे पैतृक गांव नैनीधार धिराहिना में द ग्रेट खली परिवार सहित पहुंचे हैं। गांव से घूमने के लिए वो परिवार संग आसपास के क्षेत्रों के खूबसूरत क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान खली अपने प्रशंसकों के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। ताज़ा वीडियो में खली शिलाई पाउंटा साहिब नेशनल हाईवे 707 ग्रीन कॉरिडोर में पुशअप लगाते नजर आए। पुशअप के जरिए खली ने अपने प्रशंसकों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया। आपदा में इंट्रा सर्किल रोमिंग से जारी रहेंगी टेलीकॉम सेवाएं, सिग्नल न होने पर ऐसे मिलेगी कनेक्टिविटी। आपदा के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क प्रभावित होने की स्थिति में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा का प्रयोग कर लोग टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक ने बताया कि आपदाओं से जान माल की भारी क्षति होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू करने के लिए दूरसंचार सेवाओं का बहाल होना महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान की स्थिति में ICR यानी इंट्रा सर्किल रोमिंग को सक्रिय किया जा सकता है। किसी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के उपयोगकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क का प्रयोग कर कॉल कर सकते हैं। टैक्सी से भी सस्ती हुई हवाई यात्रा, अब दिल्ली से शिमला के लिए लगेगा इतना किराया। एलायंस एयर ने दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानों पर किराए में जबरदस्त छूट का ऐलान किया है। इस रूट पर हवाई किराए की कीमत 2900 रुपये से शुरू होकर 4500 रुपये तक है। एयरलाइन ने पुष्टि किया है कि इससे टैक्सी किराए की तुलना में हवाई यात्रा सस्ती हो गई है, जो धर्मशाला से दिल्ली यात्रा के लिए 13,000 रुपये से 17,000 रुपये तक पड़ता है। हवाई उड़ान में जहां एक और इस यात्रा में सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट से 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि सड़क यात्रा में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जिससे पर्याप्त समय की बचत होती है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल की छुट्टियां खत्म होने और बरसात के मौसम के कारण पर्यटन उद्योग में गिरावट आ चुकी है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव, 3 सीटों पर थमा चुनावी शोर, 10 जुलाई को मतदान। नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनावों के लिए आज शाम को चुनावी शोर थम गया। शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक दल रैलियों जनसभाओं पर रोक लग गई है। हालांकि डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा। हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में उपचुनावों के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार को 3 विधानसभा क्षेत्रों के 315 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राजीव बिंदल बोले, सत्ता का दुरुपयोग लंबे समय तक नहीं चलेगा, कसी जाएगी नकेल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने घर घर संपर्क अभियान कर देहरा में कहा कि सत्ता का दुरुपयोग लंबे समय तक नहीं चलेगा। हिमाचल विधानसभा में भाजपा की संख्या बल बढ़ेगा और कांग्रेस की नाक में नकेल डालकर कांग्रेस को कसा जाएगा। दावा किया कि भाजपा इन तीनों उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता को हिमाचल में तानाशाही सरकार पसंद नहीं है। भाजपा ने हमेशा हिमाचल की प्रगति एवं विकास के लिए काम किया है। हिमाचल में करोड़ों के काम किए हैं, पर कांग्रेस सरकार ने तो प्रदेश में चल रहे कामों को भी बंद कर दिया।
बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी, 92.82% विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अप्रैल माह में आयोजित की गई बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में 92.82% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बीए तृतीय वर्ष की विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई टॉप 10 मेरिट सूची में डिग्री कॉलेज धनेटा हमीरपुर की छात्रा अंजलि देवी ने 9.05 CGPA लेकर टॉप किया है। जिला बिलासपुर के घुमारवी स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज के रक्षित ने 8.99 CGPA के साथ दूसरा, सराज लंबा थाच जिला मंडी डिग्री कॉलेज की छात्रा कविता ने 8.96 CGPA लेकर मेरिट में तीसरा स्थान पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कमलेश को जिताओ, विधायक के साथ सीएम पाओ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा का चुनाव देहरा के सम्मान की लड़ाई है और पूरा विधायक होशियार सिंह को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को जिताएं और विधायक के साथ मुख्यमंत्री भी पाएं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का अगला राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम से पहले पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तरफ सुक्खू ने कहा कि पूरा विधायक ने 6.5 साल में देहरा की किसी समस्या के लिए धरना नहीं दिया, लेकिन अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और कोर्ट भी गए, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जो असफल रही। उन्होंने कहा कि इस बार होशियार सिंह की होशियारी नहीं चलेगी और वो देहरा की जनता को झूठ बोलकर गुमराह नहीं कर पाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की हृदय गति रुकने से मौत। रामशहर में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चमनलाल शर्मा की प्रचार के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह 65 वर्ष के थे। रविवार शाम वो अपने साथी कार्यकर्ताओं नंदलाल शर्मा और नारायण दास के साथ बहरोटा गांव में प्रचार के लिए गए थे। अचानक उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए। उनके साथी उन्हें रामशहर अस्पताल ले गए, लेकिन रविवार छुट्टी के कारण वहां पर आपातकाल सेवा नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्हें नालागढ़ अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपचुनाव के लिए मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव की मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे बुलाए गए इस बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडों पर चर्चा होगी। वहीं मतगणना 13 जुलाई को होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के बारे में चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों की रिक्तियों पर निर्णय हो सकते हैं। मानसून सत्र की तिथि तय करने के बारे में भी विचार विमर्श हो सकता है। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।